मैं एक प्रश्न पूछना चाहता था आपसे काफ़ी समय से। जी। जैसा कि हम जानते हैं आप गाना गाती हैं और प्रोग्राम भी होस्ट करती हैं, पर क्या डे वन से आप इतना प्रोफिशिएंटली सब काम कर रही हैं? देखिए मयंक, डे वन में या मैं ये कहूँ कि अगर हम बिना मेहनत के कोई काम करें तो वो चीज़ तो किसी की भी लाइफ में कोई भी काम पॉसिबल नहीं है। कुछ भी करने के लिए, कुछ भी ज़िंदगी में पाने के लिए ज़रूरी है मेहनत के साथ साथ निरंतरता। अगर आप किसी काम के पीछे परसिस्टेंट हैं, निरंतरता उस काम के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, तो निश्चित ही आप अपने मुकाम तक ज़रूर पहुँचेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि कहा भी जाता है ना, करत करत अभ्यास ते जड़मती हो तो सुजान और रसरी आवत जात ते सिर पर परत निशान। आज के हमारे पहले सेगमेंट में विशेष चर्चा हम इसी विषय पर करने वाले हैं। बिल्कुल। कि हार्डवर्क और परसिस्टेंस आपके जीवन में कितना ज़रूरी है और कैसे यही आपको सफलता की ओर अग्रसर करता है। इस विशेष चर्चा में विशेष मेहमान भी जुड़ेंगे और आप भी इस चर्चा का हिस्सा बन सकते हैं। कोई प्रश्न है आपके, अगर डाउन फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, कोई असफलता से आप परेशान हैं, तो आप भी सीधे हमारे एक्सपर्ट्स से अपना कोई प्रश्न, कोई संशय, कोई दुख अगर साझा करना चाहे तो कर सकते हैं। हमारा नंबर पहले ही नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 011 दिल्ली का STD कोड और नंबर है 23097532। तो हमारे साथ दो विशेष मेहमान हैं, आइए परिचय करवा देते हैं दर्शकों का। चलिए मिलकर स्वागत करते हैं हमारे आज के पहले गेस्ट का, श्री राजेश कुमार जी। सर, आपका स्वागत है। आप डायरेक्टर हैं जोनल ट्रेनिंग सेंटर LIC से। सर, मयंक जी और अंशु जी, मैं आप लोगों को पहले तो बुद्ध पूर्णिमा की बधाई देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देश की जुबान, जो ना केवल जन जन बल्कि जन और मन का दोनों का ही आज की डेट में दूरदर्शन बहुत बड़ा एक वाहक है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और दूसरे अतिथि हमारे साथ परोक्ष रूप से जुड़े हैं सीधे भोपाल से, पुलिस कमिश्नर भोपाल, वरिष्ठ IPS अधिकारी श्री हरि नारायणचारी मिश्रा सर। सर प्रणाम, बहुत स्वागत है आपका DD मॉर्निंग शो में। जी प्रणाम प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई भी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी सर। राजेश जी, चर्चा की शुरुआत करेंगे। मैं सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूँगी कि आज के इस भागम भाग की ज़िंदगी में, जहाँ हर इंसान जो है आपाधापी में लगा हुआ है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बस भागे जा रहा है, ऐसे में सफलता और उसकी दृढ़ता, उसके लिए क्या भूमिका रखती है? अंशु जी और मयंक जी, मैं इस बात से पूरी तरह से, मेरी बड़ी सशक्त अवधारणा है कि सफलता के स्वयंवर में वरमाला अनायास से किसी के गले में नहीं पड़ जाती, वरन नियति सुयोग्य पात्र का चयन पूरी तरह ठोक बजा के करती है। और अगर आपको सफलता चाहिए है तो सफलता के लिए कुछ मुख्य बिंदु हैं, उनको हमें कंप्लीट करना जरूरी है। सबसे पहले कि जो भी हम प्रयास करें वो दिल से हों। अगर हमारे प्रयास दिल से हैं तो उनके सफल होने के, मुझे लगता है, बहुत अधिक मात्रा में रहता है कि वो जरूर सफल होंगे। और अगर केवल दिल रखने के लिए हैं तो उनके परिपूर्ण होने के, उनके फलीभूत होने के चांसेस बहुत कम है। जी। मिश्रा सर, आज की पीढ़ी की अगर बात करें वर्तमान दौर में, चूंकि अगर एज ऑफ नाउ बात करें, कई सारी एग्जाम्स के रिजल्ट्स आ चुके हैं। CUET PG के रिजल्ट्स डिक्लेयर हो गए, CUET UG एग्जाम्स होने को हैं। कई स्टेट बोर्ड्स ने अपने 12वीं के और 10वीं के परिणाम घोषित कर दिए हैं, मध्य प्रदेश बोर्ड ने भी कर दिए हैं, और CBSE के परीक्षा परिणाम अवेटेड हैं। ऐसे में बहुत मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं विद्यार्थी, तो उनके लिए सफलता का मूल मंत्र क्या होना चाहिए आपके अनुसार? जी, आप बिल्कुल सही डॉक्टर साहब ने कहा। हमारे जीवन में सफलता के लिए सबसे बड़ी जो प्रारंभिक चीज है कि हमारे सफलता की इच्छा शक्ति अंदर से हो, जी। हमारे अंदर भावना हो, एक सतत प्रयास की भावना हो। और हम देखते हैं इतिहास में जिन लोगों को हम सफल देखते हैं, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि अनायास ही और अचानक ही सफल हो गया हो। हमेशा उस सफलता के पीछे उसका एक सतत प्रयास रहा है। उसने बहुत सारी असफलताओं को भी एक सकारात्मक रूप से लिखा। उसने कभी असफलता को निराशा के रूप में नहीं लिया, उसने असफलता को हमेशा सबक के रूप में लिया। एक ऐसा प्रयास देखा, शायद इस रास्ते से एक सफल होने का रास्ता नहीं है, बस इसी रूप में लिया। तो मुझे लगता है कि हमें निश्चित तौर पर हमें देखना चाहिए। हम लोग पुलिस एकेडमी में जब जाते हैं तो वहां पर हमने देखा है, हम लोग जब जाते हैं एक घोड़सवारी का जो हमारा मैदान है, तो उसके बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है और उसमें लिखा है कि गिरते हैं सवार के मैदाने जंग में, और तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। यानी कि अगर हम प्रयास करेंगे तो असफलता उसके साथ होगी। प्रयास करेंगे तो हो सकता है कई बार हम गिरेंगे उठेंगे, लेकिन हमारा जो मनोबल है, हमारी जो इच्छा शक्ति है, वो बिल्कुल सकारात्मक होनी चाहिए। हम इतिहास को उठा के देखें तो तमाम हम जानते हैं कि
जो काफी दुनिया में सफल हुए हैं, जिन्होंने सफलता के शीर्ष मापदंड बनाए हैं, उनका अगर ध्यान रखें, उनका पढ़ें, तो उसमें हम देखेंगे कि असफलता के दौर से प्रारंभिक दौर में हमसे ज्यादा गुजरे हैं, जी लेकिन उन्होंने किसी भी असफलता को असफलता के रूप में नहीं, एक सबक के रूप में लेकर के आगे का सफर तय किया। जी इसलिए हमारे जो युवा है, जिनकी आप बात कर रहे हैं कि जो बहुत सारे एग्जाम्स तय कर रहे हैं, तो उन एग्जाम्स में अगर हम नहीं होता है तो मान लें कि वो एक सफल होने का रास्ता नहीं है। तो हमको एक असफलता कोई और ज्यादा बैरियर नहीं है। इम्प्रूवमेंट राजेश जी, जैसा कि हमें मिश्रा सर ने बताया कि असफल होने के बावजूद भी हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, तो मेरा अगला सवाल मैं यही मेरे जहन में चल रहा था कि बहुत सारे बच्चे जो हैं, बहुत सारे, कि मुझे लगता है कि सभी विद्यार्थी जो जीवन में यही चाहते हैं कि हम हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन अपने मन में रखते हैं। सर, आपसे हम जानकारी इससे और साझा करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं गुजरात से, उनसे जान लेते हैं कि वो अपना क्या सवाल पूछना चाहते हैं। महेश जी, प्रश्न पूछिए अपना। हेलो मैडम। जी, अपना सवाल पूछें। हाँ, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। मैं बता रहा हूँ कि मैं पुलिस की एग्जाम कर रहा ना, उसमें कुछ बात की ध्यान रखना चाहिए सफलता पाने के लिए। जी जी, तो मिश्रा सर, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आप पुलिस महकमे के जो है सेनापति हैं भोपाल में, तो आप इसका उत्तर दें कि पुलिस की परीक्षा देना चाह रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही, क्या करें? आप निश्चित तौर पे कर सकते हैं। हम जानते हैं कि जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें एक निश्चित शारीरिक अर्हता होती है, कि योग्यता होती है कि उस मापदंड के लिए, तो उसके लिए आपको फिजिकल फिटनेस, फिजिकल फिट होना जरूरी है। आप चाहे, हम जानते हैं कि पुलिस में जो भर्ती की प्रक्रिया है वो 3 स्तरों पर है। शुरू में तो या 3 या उसमें कह सकते हैं कि कांस्टेबलरी के लेवल में पहला होता है, दूसरा सब इंस्पेक्टर के स्तर पर है, तीसरा डीवाईएसपी यानी कि जो प्रांतीय जो पुलिस सेवा है उसके स्तर पर है, और चौथा जो भारतीय पुलिस सेवा, इस स्तर पर भी एक प्रवेश का तरीका है। तो आप अपना एक तय कर सकते हैं कि किस स्तर पर आपको जाना है। उसमें एक शारीरिक निश्चित मापदंड होता है, उसमें हमें उसके लिए लगातार प्रयास करना होगा, सुबह से लगातार उसके लिए एक जी जान से जुटना होगा, और साथ ही साथ उसके लिए जो मानसिक अर्हता होती है, एग्जाम होती है, तो करना होगा। जहां तक मैं बताना चाहूंगा कि दोनों चीजों के लिए आपको सतत परिश्रम करना होगा। बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। बस आप मन में ठान लें कि अगर आपके मन में क्या, अपने हृदय से पूछें कि क्या हमको सफल होने के भीतर से बिल्कुल इच्छा शक्ति है, हम बिल्कुल क्या सफल होना चाहते हैं। अगर आपका जवाब सकारात्मक है तो आप जुट जाइए, निश्चित तौर पर सफल तो दृढ़ होंगे। संकल्प करके हम कोई भी अपनी जो सफलता है उसको पा सकते हैं। राजेश जी, हम बात कर रहे थे असफलता के बारे में, तो अगर बच्चों को अपने मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिल पाता है, तो बहुत बार देखा जाता है कि वो जो फेज होता है बहुत डिप्रेसिंग हो जाता है, या बच्चे कुछ गलत कदम भी अपनी जिंदगी में उठा लेते हैं। उस चीज से कैसे बाहर निकले? क्या माता पिता की भूमिका होनी चाहिए? कैसी भूमिका एक टीचर्स की होनी चाहिए? समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए अगर कोई असफल होता है तो? देखिए, मैं इस बात के लिए, अभी हमारे जो मित्र हैं उन्होंने कहा था कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, तो इस चीज़ को अगर हम देखते हैं, देखिए सबसे पहले ज़रूरी है, सफलता के लिए 3 चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी होती है। पहला, उसके मन में एक तो डिसिप्लिन, दूसरा पंक्चुअलिटी, और तीसरा कंसिस्टेंसी। अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो सफल होने के अंदर कोई उसको रोक नहीं सकता। मगर हो क्या रहा है, आज की डेट के अंदर बहुत सी ऐसी यांत्रिक त्रुटियां भी हैं और यांत्रिक परेशानियां भी हैं, उनको हम सोशल मीडिया या उन चीज़ों के लिए, देखिए सोचने मात्र से ही अभिष्ट की सिद्धि नहीं होती। अगर आप कुछ बड़ा चाहते हैं तो आपके प्रयत्नों के अंदर भी वो बड़ापन नजर आना चाहिए। देखिए, कहा जाता है कि सीढ़ियां उनके लिए बनी हैं जिन्हें छत पर जाना, सीढ़ियां उनके लिए बनी हैं जिन्हें छत पर जाना है, और जिन्हें आसमां तक जाना है उन्हें अपना रास्ता खुद बनाना है। मैं खुद देख रहा हूं कि इस समय कई पेरेंट्स ऐसे हैं, अभी पीछे ही कुछ दिन पहले था कि एक व्यक्ति का बच्चा 10वीं की परीक्षा में पास नहीं हुआ, कुछ नंबर कम आए, परंतु उसके पिताजी ने एक इस तरह का एग्जाम्पल दिया, उन्होंने बच्चे की उसके लिए सेलिब्रेट किया कि भाई तुम्हारे नंबर कम आए हैं, मगर कोई बात नहीं, आप इस समय नंबर कम आए हैं, आप अगली बार इससे ज्यादा बेटर करेंगे। ये बिल्कुल लेटेस्ट है। अगर हम इसी चीज को देखते हुए करते हैं, हम अगर अपने आप को देखें, हमारे समय में जो अगर परसेंटेज ऑफ मार्क्स की बात करते हैं तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स उतना ज्यादा नहीं होता था, मगर आज की डेट में अगर आप देखें तो 90% आने वाला बच्चा भी अपने आप को ये समझता है कि मैं कहीं पीछे रह गया हूँ। जबकि जिंदगी के अंदर अगर आपको कुछ लेना है तो आपको जिंदगी को उससे पहले देना पड़ेगा।
बिल्कुल कुछ क्या भी बात है। करने से जी, पहले बिल्कुल। देना बहुत राजेश जरूरी सर, है। इसमें कैसे बैलेंस मेंटेन करें, क्योंकि हार्डवर्क की बात हर कोई करता है कि देखो अगर सफलता पानी है जी, जी, तो हार्डवर्क जी। का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, जी। लेकिन कभी कभी अत्यधिक हार्डवर्क जो है मेंटल हेल्थ बिगाड़ देता है, क्योंकि आजकल तो हमारे जो जेंजी हैं वो इस बीमारी के सबसे ज़्यादा शिकार है कि मेंटल हेल्थ बिगड़ रही है। जी, तो जी, कैसे जी। बैलेंस करें, क्या सपोर्ट सिस्टम हो सकते हैं, परिवार है, स्कूल है, टीचर्स हैं, कौन सपोर्ट कर सकता है इसमें? नहीं, देखिए, सबसे पहली सपोर्ट तो जो है व्यक्ति को अपनी स्वयं करनी पड़ेगी। अगर वो अपने आप को इस बात को मानता है कि मैं कर सकता हूं, तो उसको खुद सोचना पड़ेगा। और अपने आप के अंदर देखिए, जिंदगी के अंदर अगर आप समझे हैं कि आप शैक्षणिक स्तर के ऊपर बहुत अधिक कर गए हैं, तो मगर आपको ऐसे बहुत से व्यक्ति मिलेंगे, और अगर आप देखते हैं सफल व्यक्तियों के बारे में देखें, तो उनमें से बहुत से ऐसे रहेंगे जो अपने शैक्षणिक स्तर के ऊपर उस लेवल पर नहीं थे, परंतु जिंदगी के अंदर लगातार एक के बाद एक के बाद एक, और जिस समय आदमी असफल होता है उस समय उसे एक बहुत बड़ा उसे एग्जाम्पल मिलता है कि भाई ये एक चीज है। सोशल मीडिया का भी इम्पैक्ट आजकल बच्चों के ऊपर बहुत देखा जाता है। इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि सफलता के जैसे कि 3 मंत्र हमें राजेश जी ने बताए कि कंसिस्टेंसी होनी ज़रूरी है, डिसिप्लिन होना ज़रूरी है, और हार्डवर्क तो है ही। तो डिसिप्लिन का ही मुझे लगता है कि एक पार्ट है सोशल मीडिया को भी एक कंट्रोल करना। सर, कैसे किया जा सकता है और आपको क्या लगता है? आप बिल्कुल सही करें। सोशल मीडिया का हमारे युवाओं के जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव हो गया है, और कई बार उसका सकारात्मक उपयोग होता है, कई बार वो नकारात्मक दिशा भी ले लेता है। जैसे कहा जाता है कि एक आज की बड़ी जरूरत है, जैसा हम लोग उपवास करते थे, वैसे आजकल युवाओं को सोशल मीडिया से उपवास की बात भी आनी चाहिए, और इसे एक दूरी रखनी चाहिए। कई बार ये सब बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन एक सकारात्मक दृष्टिकोण की जरूरत है। आपने जिक्र किया कि कई बार युवा हताश हो जाते हैं। मैं उसको बताना चाहूंगा कि हम लोग जब साल भर अपराधों को देखते हैं, खासतौर पे जो साल भर में किसी भी शहर में जो घटनाक्रम होता है, उस घटनाक्रम का आकलन करते हैं, आपको जान के आश्चर्य होगा कि देश के किसी भी बड़े शहर में जो खासतौर पे सुसाइड जैसे जो मामले हैं, उसमें जो जो जितने भी होमिसाइड्स होते हैं, उससे लगभग 4 से 6 गुना ज्यादा संख्या है, और उसमें सबसे ज्यादा संख्या युवाओं की होती है। तो मतलब ये साउथ एशिया के लगभग हर देशों के एक समान है, लेकिन इस संख्या ज्यादा है। और इसमें जरूरत है कि इसमें माता पिता की भी बड़ी भूमिका है कि बच्चों को एक सकारात्मक दिशा में ले उनको करें। हम उदाहरण लेके देखें, जैसे कि थॉमस अल्वा एडिसन, हम जानते हैं कि आधुनिक काल में सबसे ज्यादा पेटेंट उनके नाम पे हैं। वो जब स्कूल में गए, जब कॉलेज में गए, तो उनको कई बार स्कूल से निकाला गया प्रारंभिक शिक्षा के दौरान, और उसमें वो अगर समान तौर पे होते, अगर माता पिता ध्यान नहीं देते, अगर वो आसपास के लोगों के सिर्फ कहने पर जाते, तो शायद वो हताश हो जाते। वो जब वो 1000 बार कहते हैं कि असफल हुए, समान तौर पे जो उन्होंने लिखा कि जो पेटेंट लिए, लेकिन उसके बाद भी जब उनसे पूछा गया कि क्या प्रतिक्रिया है, तो उन्होंने कहा कि मैं असफल नहीं हुआ, मैं ये जाना कि 1000 तरीके हैं जिनसे मैं सफल नहीं हो सकता हूँ, और अंतर दुनिया के सबसे ज्यादा पेटेंट उनके नाम पे है। प्रारंभिक दौर में जब स्कूल से निकाला जा रहा था और बच्चा हताश हो रहा था, तो उनकी माँ ने ये नहीं कहा कि तुम्हें निकाला जा रहा है या कोई दिक्कत है, या तो कुछ। सर, उन्होंने कहा मतलब कि देखो, सकारात्मक सोच माता पिता ने रखी, एक अहम भूमिका उसमें निभाई, और तब जाके एक बच्चे को प्रोत्साहन मिला कि वो आगे जिंदगी में कुछ कर सकते हैं। राजेश जी, आज के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अगर हम बात करें ईमानदारी की, समाज में सहानुभूति की, अपने नैतिक मूल्यों को, सर आज के इस प्रतिस्पर्धा में कैसे इन मूल्यों को संरक्षित किया जा सकता है? बहुत ही अच्छी बात आपने कही। और देखिए, आज के इस समय के अंदर जरूरत इस चीज़ की और भी बहुत पहले से ज़्यादा है। बिल्कुल। और मुझे ये मेरा बहुत सशक्त सोचना है इस बारे के अंदर कि आपकी सोच के ऊपर आपके जीवन की क्वालिटी डिपेंड करती है। बिल्कुल। जो आप सोचते थे अपने बारे में, उसके आधार पर जो है वो आप आज बन चुके हैं, परंतु आप अपना भविष्य कैसा चाहते हैं, उसके लिए आपको आज से ही तैयारी करनी पड़ेगी। देखिए, चमकदार तलवार का भय केवल म्यान तक सीमित रहता है। युद्ध क्षेत्र में, जीवन के क्षेत्र में उसका चमकदार होना ही अपने आप में पूर्ण नहीं है, बट उसका धारदार होना भी बहुत जरूरी है। राजेश सर, पर भयभीत होना कितना उचित है? नहीं, भय की कोई बात नहीं है। इस समय अगर आप कंपटीशन की बात करें, कंपटीशन बिल्कुल नहीं है। कंपटीशन केवल उस स्तर पर है
जहां पर आप एवरेज है, जहां आप एवरेज से ऊपर पहुंच जाते हैं, जब आप अबव एवरेज पे पहुंच जाते हैं तो कंपटीशन लगभग नगण्य है। अगर आप अपने प्रयासों को उस तरह से करते हैं जिस तरह से आपको सफल होना है, आप किसी को भी देखिए, मैं इस समय अपने उन बच्चों के लिए कहना चाहता हूं, वो उन लोगों को देखें जैसा वो बनना चाहते हैं, जी, जैसा वो करते थे वैसा आप कीजिए। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आप उस क्षेत्र के अंदर उनसे अधिक सक्सेस हो सकते हैं। जी, पर प्रायः मिश्रा सर एक बात और जो चर्चा में शामिल होनी चाहिए कि स्ट्रेस होना या न होना ये दोनों ही समस्या हो गई है। कुछ लोग, कुछ बच्चे जो है स्ट्रेस ले रहे हैं तो अत्यधिक ले रहे हैं, पर एक और वर्ग है, विशेष वर्ग कहना चाहिए आज के दौर में, जिनको स्ट्रेस ही नहीं है। जो हेल्दी स्ट्रेस होना चाहिए वो भी नहीं है। तो भय का होना न होना, बैलेंस होना कितना, कैसे देखते हैं आप? जी, आंशिक थोड़ा सा स्ट्रेस होना तो जीवन में जरूरी है। थोड़ा सा स्ट्रेस होने से हमारी एक कार्य के प्रति जो जिम्मेदारी है, कार्य के प्रति जो एक रफ्तार है वो बनी रहती है। तो थोड़ा सा स्ट्रेस जरूरी है, लेकिन एक निश्चित सीमा से ज्यादा अगर हम स्ट्रेस लेते हैं, अत्यधिक तनाव लेते हैं, तो हमारी जो रफ्तार होती है, जैसे हम ट्रेडमिल पे चलते हैं, बहुत तेज भागते हैं और हमारी गति नहीं बढ़ पाती है, उसी जगह पे बने रहते हैं, उसी तरह हो रहती है। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना हमारी गतिशीलता को, हमारी जो उत्पादकता है, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, उसको करती है और स्वास्थ्य के लिए भी नुकसान होता है। स्वास्थ्य को जो सबसे ज्यादा दुष्प्रभावित जो चीज करती है, हम जानते हैं हमारे परिवेश से, उसमें सबसे ज्यादा चीज, जो एक चीज जो सबसे ज्यादा प्रभावित करती है अगर हम करेंगे तो स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस तो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ, एक न्यूनतम स्ट्रेस आवश्यक है। न्यूनतम स्ट्रेस यानी आपको एक, जो आप डिसिप्लिन रहेंगे, जब आपके निश्चित तौर पे एक सातत्यता, एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी उस अनुशासन में, तो थोड़ा सा आंशिक अपने लक्ष्य के प्रति जाने की, लक्ष्य के प्रति मिलने की, लक्ष्य को पूरा करने की एक आंशिक रूप से तो हमारे अंदर थोड़ी सी चिंता होगी, जो स्ट्रेस का रूप आप कह सकते हैं। तो आंशिक रूप से थोड़ा स्ट्रेस जरूरी है, लेकिन स्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। हम एक सीमा से ज्यादा तनाव ना ले, लेकिन एक न्यूनतम तनाव रखें। और इसमें मुझे लगता है कि प्रारंभिक तौर में माता पिता की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। वो बच्चे को एक सही दिशा में, सही तरीके से चीजों को लेने की आदत डाले, तो बच्चा सर आपके क्लोजिंग रिमार्क्स चाहेंगे इस विषय पर कि हार्डवर्क, परसिस्टेंस, निरंतरता, दृढ़ संकल्प कितना जरूरी है सफलता के लिए? या इसका एक संतुलन हमारे जीवन के लिए बड़ा आवश्यक है। और इसमें प्रारंभिक दौर में हमारे परिवेश की बड़ी भूमिका हो जाती है। परिवेश, वो हमारे माता पिता हो सकते हैं, हमारे साथी हो सकते हैं, हमारे स्कूल के टीचर्स हो सकते हैं। और इन चीजों को लेकर के ही एक लगातार कंटिन्यूटी, एक संततता के साथ हम शिखर पर पहुंच सकते हैं। हमारा पूरा इतिहास, हमारा परिवेश भरा हुआ है। हम जब हर साल सफल होते हुए, अगर हम बच्चे जो इंटरव्यू पढ़ते हैं, देखते हैं, जो विभिन्न तरह के एग्जामों का आपने जिक्र किया, उसमें देखेंगे बहुत सारे, अधिकांश लोग पहली बार सफल नहीं होते हैं, कई बार के प्रयास के बाद सफल होते हैं। और अगर वो पहली बार अगर वो थक जाते तो फिर नहीं पहुंच पाते। तो मतलब निरंतरता, प्रयास करते रहते हैं, तब जाकर वो सफल होते हैं। राजेश जी, चलते चलते आपसे क्लोजिंग रिमार्क्स कि असली में सफलता का क्या मायने है? देखिए, मेरा इस बारे में सोचना है कि जो संघर्ष करता है उसका उत्कर्ष होता है। क्या बात है। एंड इफ यू वांट पल्स, यू हैव टू डीप डाइव। गहरे पानी में जाना ही पड़ेगा। किनारे पे बैठकर अगर आप केवल लहरों को गिनते रहेंगे तो रचना धर्म नहीं हो सकता। और जिंदगी में अगर आपने कुछ करना है तो लक्ष्य पर पहुंचे बिना पथ पर पथिक विश्राम कैसा। जी, कुल मिलाकर बात यही है कि इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, यू हैव टू बर्न लाइक अ सन। राजेश सर, मिश्रा सर, आप दोनों इस कार्यक्रम में जुड़े, इतनी सार्थक चर्चा हुई, आप दोनों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।